सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। हीरालाल, विनीता, अंशु, निशु, पुष्पनाज, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज हम जो है पेपर आपके A4 के यूनिट जो है 2 की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए और आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेसिंग क्वेश्चन लेकर परेशान मत होइए। उसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्द 1 से 2 दिनों के भीतर आपको जो है करवा दिया जाएगा। संडे से पहले आपको गेसिंग क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज हम जो है शुरुआत करने वाले हैं आपका पेपर आपका A4 के बारे में बात करेंगे, जहां पर आपको जो है विद्यालय संस्कृति, विद्यालय संस्कृति विद्यालय संस्कृति एवं परिवर्तन एवं शिक्षक विकास, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस पेपर का नाम है और इस पेपर का यूनिट 1 आपका समाप्त हो चुका है। अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो यूनिट 1 आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका एंड हो चुका है। आज हम लोग जो है इसकी शुरुआत करेंगे यूनिट 2 के बारे में, जहां पर आज हमें जो पढ़ना है विद्यालय में परिवर्तन के बारे में जानना है मेरे प्यारे बच्चे। क्या पढ़ना है? विद्यालय में परिवर्तन के बारे में जानना है। इस पेपर की शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर भी काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको कराया जाएगा। आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। जी हाँ, आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आज ये मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, आरती कुमारी, MD तौशिक, रूमा खातून, सभी प्यारे बच्चों को क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है? एक बार मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो यूनिट 2 है पेपर 4 का, जिसमें विद्यालय में परिवर्तन के बारे में जानना और पढ़ना है, तो इसके बारे में यहां पर समझिएगा। विद्यालय में परिवर्तन के बारे में समझेंगे कि आखिरकार ये विद्यालय में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो विद्यालय के बारे में जानते हैं। तो विद्यालय क्या होता है? विद्यालय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान या भवन जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती हो, उसे विद्यालय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ बाबू, विद्यालय कहते हैं। विद्यालय की बात कर लेंगे तो यह आपका जो है विद्या प्लस आलय, अर्थात विद्यालय। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर, यानी कि ज्ञान का घर या ज्ञान प्राप्त करने का स्थान विद्यालय कहलाता है। समझ गए? ये सारी पॉइंट आप जो है मेरे प्यारे बच्चे यहां पर लिख सकते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, आप सभी लोगों को पता है। हम इसके बेसिक चीजों के बारे में बता रहे हैं, फिर हम इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। यहां पर ध्यान दीजिएगा परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव, यानी
यानी आवश्यकता के अनुसार विद्यालय की स्थिति में बदलाव परिवर्तन कहलाता है। ये बातें समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बातें आप समझ गए कि विद्यालय में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विद्या प्लस आलय, अर्थात ऐसा स्थान जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती हो, बच्चों को ज्ञान दिया जाता हो, या वह ऐसा भवन जहां पर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, उसी को हम लोग विद्यालय कहते हैं। तो ये बातें आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, तो हम यहाँ पर टॉपिक की बात करेंगे और एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को लिखते हैं, जो कि आपको इसमें पढ़ना है। यानी पॉइंट नंबर 1 को लिखेंगे, जिसके बारे में आपको जानना है, विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग। यहां पर हम सबसे पहले क्या समझेंगे? विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग, इसको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे? सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में। यानी मेरे प्यारे बच्चे सीटेट का एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर आप पास कर जाएंगे तो भी वैलिड है, नहीं भी पास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली साल देकर बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो आप लोग फॉर्म भरिए, जाकर एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा जाता है। जी हाँ, बाद में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा उसका कोई लिमिट नहीं है। आप सीटेट कईयों बार दे सकते हैं, पास होने के बाद भी दे सकते हैं, आपका उम्र 30-40 साल भी हो जाएगा तो भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो आप टेंशन मत लीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा। विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार विद्यालय भवन को हम लोग जो है सृजनात्मक रूप में कैसे देखते हैं। इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे कि आखिर क्या होता है। देखिएगा, यहां पर लिखिएगा इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग का अर्थ होता है कि हम विद्यालय भवन का उपयोग बच्चों को बैठाकर बेहतर वातावरण के साथ साथ एक साधन के रूप में भी देखे जिसका प्रयोग करके हम बच्चों को शिक्षा दे पाए। मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप यहां ध्यान दीजिएगा। विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग का अर्थ होता है कि हम विद्यालय भवन का उपयोग जो है बच्चों को बैठाकर बेहतर वातावरण के साथ साथ एक संसाधन के रूप में, समझ गए, एक साधन के रूप में या संसाधन के रूप में भी देखे जिसका प्रयोग करके हम बच्चों को शिक्षा दे पाए। विद्यालय भवन कैसी होनी चाहिए? तो एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, समझ गए ना? जी हाँ। अब ये सृजनात्मक का प्रयोग क्या होता है, तो यहां पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे कि सृजनात्मक का अर्थ होता है कि
एक बेहतर जो है संसाधन एवं विधि व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिसका प्रयोग करके बच्चों को सीखने में मदद मिले। यानी कहने का मतलब है कि सृजनात्मक का अर्थ होता है कि एक बेहतर संसाधन एवं विधि व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसका प्रयोग करके बच्चों को सीखने में मदद मिले। यानी कहने का मतलब है, जी हाँ, कि जो आपका विद्यालय भवन है वो कैसा होना चाहिए, तो एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि बच्चे विद्यालय भवन को देखकर कुछ सीख सके। समझ गए? सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में कैसे होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा कि एक विद्यालय भवन जो है कैसा होना चाहिए। देखिएगा, अब ये समझिएगा, विद्यालय भवन सीखने सिखाने के रूप में, अब इसको समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, एक विद्यालय भवन सीखने सिखाने के रूप में कैसे काम करता है। अब ये मान लीजिए कि हमारा यहां पर क्या है, विद्यालय भवन है। मान लीजिए कि ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा विद्यालय भवन है। तो इसके बारे में लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कि विद्यालय भवन बच्चों के सीखने सिखाने के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विद्यालय में तरह तरह के विषय वस्तु तथा महत्वपूर्ण ज्ञान दीवारों पर, रंगमंच पर तथा पोस्टर आदि पर लिखकर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जानने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसे वो रोज देखकर बहुत सारे विषय वस्तु के ज्ञान को जानते एवं सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बाबू, विद्यालय भवन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, विद्यालय भवन की बात कर रहे हैं। तो ये विद्यालय भवन जो होता है बच्चों को ज्ञान को या सिखाने में काफी मदद करती है। अगर आप पूछिएगा कि विद्यालय भवन क्या क्या करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, सब ओपन होगा मेरे प्यारे बच्चे। बोर्ड पीडीएफ क्यों नहीं ओपन हो रहा है? आप लोगों को करने ही नहीं आ रहा है बोर्ड पीडीएफ ओपन, केवल आप लोग कमेंट करते रहिए जीवन भर। सब ओपन हो रहा है, मैं चेक करता हूं। सब ओपन हो रहा है, चेक कीजिए आप जाकर सही तरीके से। चेक नहीं करते हैं आकर केवल कमेंट कीजिएगा।
जाके चेक कीजिए सब हो रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा थोड़ा सा। ओपन हो रहे हैं, हो रहा है ओपन, यहाँ ध्यान दीजिए, ओपन हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। सब ओपन हो रहा है, आप लोग करने नहीं आ रहे, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, बोलने से पहले थोड़ा सीखिए जाकर। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें समझ गए कि विद्यालय भवन आखिरकार बच्चों को जो है सीखने सिखाने में कैसे मदद करता है। तो इसके बारे में एक और चीज देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर मान लीजिए कि हमारा ये विद्यालय भवन है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चे विद्यालय भवन है। तो विद्यालय भवन की दीवारों पर लिखे होती है, दीवारों पर बहुत सारे ज्ञान की बातें लिखी होती है। बच्चा डेली देखता है, कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण गणित, विज्ञान एवं प्रेरणा की बातें लिखी होती है, लिखी होती है। महान लोगों के जीवनी की कहानियां तथा उनकी महत्वपूर्ण कथन लिखी होती है। यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पीडीएफ से पढ़कर भी आप बेहतर कर सकते हैं, पीडीएफ से भी पढ़कर आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय भवन आखिरकार बच्चों के सृजनात्मक के रूप में कैसे करता है। क्योंकि विद्यालय भवन के जो दीवार होते हैं उसमें कई प्रकार के गणित के, साइंस के, बहुत सारे महान व्यक्तियों के कोटेशन लिखे होते हैं, जिसको बच्चा रोज देखता है, उसे देख देख कर सीखता है, जानता है, पहचानता है। तो जी हाँ, तो उसमें क्या होता है, बच्चे उन चीजों को रोज देखते हैं, उनसे क्या होता है, बच्चों का विकास और उसका ज्ञान का विकास बेहतर होता है। तो हम कह सकते हैं, नोट पॉइंट में आप एक लिख लीजिएगा, यहां पर आप नोट पॉइंट में कर लिख लीजिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास एवं सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में विद्यालय भवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास एवं सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में विद्यालय भवन जो होता है, क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, क्लियर है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे विद्यालय भवन के सृजनात्मक प्रयोग के तरीकों के बारे में। जी हाँ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे,
यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक पॉइंट लिखिएगा और लिखिएगा विद्यालय भवन के सृजनात्मक उपयोग के तरीके। विद्यालय भवन के सृजनात्मक उपयोग के तरीके। तो इसके तरीके निम्नलिखित है, समझ गए? इसके उपयोग के तरीके निम्नलिखित है। आप इसमें पॉइंट बाई करके लिखिएगा। दीवालों पर मानचित्र, चित्र, डायग्राम, गणितीय सूत्र, आदि लगाना। दीवार पर आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, कक्षा कक्ष को रंगीन तथा विषय वस्तुओं के सीखने का कोना बनाना। वही बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। विज्ञान एवं प्रयोगशाला कक्ष का प्रयोग। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? अरे बउआ, जिनका भी सीटेट के एग्जाम में फॉर्म में कहीं दिक्कत आ गया है तो परेशान मत होइए। एडिट करने के लिए मौका मिलेगा, उस दिन एडिट कर लीजिएगा। काहला इतना अपना सर का दर्द ले रहे हैं? अगर आपका फॉर्म में गलती हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2026 भी डाले हैं तो ठीक है, क्योंकि आप लोग अपेयरिंग है 2026 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2026 चल रहा है, तो ठीक है 2026 से होगा। उतना नहीं देखा जाता है सीटेट के एग्जाम में, सेशन नहीं देखा जाता है। आप पास कीजिएगा तो जब रिजल्ट आएगा तो उस पर 2025 थोड़े लिखा रहेगा, 2026 से लिखा रहेगा। तो अगर आपका गलती हो गया है तो सीटेट का एडिटिंग का डेट आता है, जैसे फॉर्म डेट खत्म होगा तो 2-4 दिन में एडिट का डेट आ जाता है, तो आप कर लीजिएगा, बात खत्म। आप लोग अपेयरिंग में सीटेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, चाहे उसका 1 दिन हो 10 दिन हो, वो सीटेट का फॉर्म दे सकता है, पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो अब आप लोग जो है कुछ मत कीजिए, अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? अब लिखिएगा विद्यालय परिसर तरह तरह के पौधों लगाकर एवं दिखाकर बच्चों के मन में पर्यावरण संबंधित ज्ञान देना। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है। विद्यालय परिसर में तरह तरह के पौधे लगाएंगे, विज्ञान और कंप्यूटर कक्ष में भी जो है प्रयोग करेंगे सृजनात्मक रूप के तौर पर। बच्चों को तरह तरह के कक्षाएं में चित्र, डायग्राम, गणितीय सूत्र लिखवाकर उसको रोज दिखवाएंगे, पढ़ाएंगे। विद्यालय सुंदर होना चाहिए, बच्चे उससे क्रिएटिविटी करते हैं। तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के रोमांच आदि जैसे चित्र को लगाएंगे ताकि उनका विकास हो सके। तो ये सारे पॉइंट आपका जो है इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? जी हाँ, जी हाँ। आइए अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपका पॉइंट नंबर 2 रहेगा, और ये कह रहा है शिक्षा के अधिकार। शिक्षा के अधिकार
अधिकार के अंतर्गत विद्यालय भवन की व्यवस्था व प्रबंध। सबसे पहले इन बातों को समझिएगा, इस बातों को समझिएगा कि आखिर क्या कहता है शिक्षा में अधिकार के अंतर्गत विद्यालय भवन की व्यवस्था एवं परिवर्तन। तो सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें जो आता है वो आता है शिक्षा के अधिकार। तो एक बार जान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार। देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको आरटीई एक्ट 2009 बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आरटीई एक्ट 2009 बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये बातें मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बात करता हूं, देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 की महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि जो बच्चे 0 से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र काल के हैं, तक के उम्र काल के हैं, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ताकि समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बच्चों का विकास बेहतर हो पाए। यानी कहने का मतलब है, हाँ बाबू, इसका मैंने यहां पर पूरा चीज लिख दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि जो बच्चे 0 से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र काल के हैं, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ताकि समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बच्चों का विकास बेहतर तरीके से। जी हाँ, भाईबा सेकेंड ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर में मुश्किल से होता है, समझ गए। ये बातें आप लिख लीजिएगा कि विकास बेहतर हो पाए। साथ ही साथ इन्होंने विद्यालय भवन को सृजनात्मक तौर पर विकसित करने के लिए कहा। यानी कह सकते हैं, यहां पर एक नोट पॉइंट करके लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि आरटीई एक्ट आरटीई 2009 के अनुसार विद्यालय भवन को एक सृजनात्मक तौर पर देखने की बात कही गई है। देखने की बात कही गई है। यानी मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जो बच्चे 0 से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र काल के हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ताकि उनका विकास बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही साथ जो आरटीई एक्ट 2009 है, उसके अनुसार जो विद्यालय की स्थिति या विद्यालय की जो व्यवस्था को कहा गया है, वो कैसा कहा गया है, तो वो आपका जो है सृजनात्मक कहा गया है। यानी क्रिएटिविटी, लोगों की बात की गई है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके। तो ये बातें आप समझ गए। जी हाँ, ये बातें आप समझ गए।
अब हम लोग जो है बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिखिएगा शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अनुसार विद्यालय में परिवर्तन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, लिखिएगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार परिवर्तन। तो देखिए मैं आपको बता दूं बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे आपके जो है परिवर्तन हुए। उस परिवर्तन को स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किए। दूसरा लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चों को विद्यालय में परिवेश अनिवार्य किए। तीसरा पॉइंट लिखेगा शारीरिक दंड पर रोक लगाई गई। छात्र व शिक्षक का अनुपात तय किया गया। बच्चों के आधारभूत सुविधाओं ध्यान दिए गए, जैसे पानी, भोजन तथा पुस्तकालय, शौचालय आदि। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। सभी बच्चों को विद्यालय में परिवेश अनिवार्य किया गया। शारीरिक दंड पर रोक लगाई गई, समझ गए, लगाई गई। छात्र व शिक्षक का अनुपात तय किया गया। बच्चों की आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया गया, जैसे उनका पेयजल, पुस्तकालय, शौचालय, जो भी उनको आधारभूत आवश्यकताएं थी उन पर लागू किया गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका क्या है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 9 के अनुसार जो है परिवर्तन है विद्यालय के अनुसार। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ। अब हम लोग जो है आगे एक पॉइंट की बात करेंगे, जो आपका पॉइंट नंबर जी हाँ, अब हम लोग समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय व प्रबंधन की बात करेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चे अब हम लोग क्या बात करेंगे, तो अब हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, जहां पर जानेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय का परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले ये जानिएगा कि जो ये समावेशी शिक्षा क्या होता है, ये क्या होता है। इसके अनुसार जो है हम लोग जानेंगे कि विद्यालय का परिवर्तन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। समावेशी शिक्षा सबसे पहले हम लोग जानेंगे
कि आखिरकार ये जो समावेशी शिक्षा जिसको एक्सक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, आखिरकार ये क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, समावेशी शिक्षा की बात कर लेंगे तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसका अर्थ होता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के बच्चों को बिना किसी भेदभाव एवं अलगाव के अनुसार एक ही साथ बैठाकर बेहतर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इजी तरीके से हम तोड़ के आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर है? ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसका अर्थ होता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के बच्चों को बिना किसी भेदभाव एवं अलगाव के अनुसार एक ही साथ बैठाकर बेहतर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। जी हाँ, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है सभी वर्गों के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठाकर एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समझ गए? ये भी आप लिख सकते हैं, तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चे किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है कि नहीं बच्चों को? मुझे आप लोग बता दीजिएगा। मॉर्निंग क्लास मेरे प्यारे बच्चे मंडे से शुरू हो जाएगी। टाइम थोड़ा अरेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि गर्मी छुट्टी होने वाला है बच्चों का, तो थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ा गई है। बच्चे बोल रहे हैं कि सुबह क्लास लेने हैं, तो थोड़ा सा टाइमिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सोमवार से लेकिन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, सोमवार नहीं तो मंगलवार से शुरू हो जाएगा, एकदम कंफर्म है। ये क्लास आपको रेगुलर रहेंगे, ये क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मुझे बीच में कोई काम भी पड़ेगा तो हम रात में ये क्लास को रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि आपको कल ये क्लास मिल जाए। समझ गए? और गेसिंग क्वेश्चन कराया जाएगा कल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे यहां तक? आप लोग मुझे बताइए। ये बातें क्लियर है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। हाँ बाबू, सीटेट के पेपर 1 में इंग्लिश रख सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर आपको लीव कर रहे हैं।
कल हम इस यूनिट को समाप्त कर देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। 2 दिन में आपका एक यूनिट समाप्त हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। समझ गए? असाइनमेंट के बारे में बता देंगे बाबू, थोड़ा समय का अभाव रह जा रहा है जिसकी वजह से मैं असाइनमेंट के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन हम आज रात में पूरी कोशिश करेंगे कि आपके असाइनमेंट वगैरह के बारे में हम बता दें, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हम आपको अपलोड करवा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। समझ गए? तो आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बताएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इतनी सारी चीजों को आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जो चीजें हमने यहां पर आपको इतना लिख लिख कर बताया है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विद्यालय से रिलेटेड जो भी आपका परिवर्तन से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, वो आपका इसी से रिलेटेड पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आज के लिए इतना ही हम छोड़ते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो इसका समावेशी शिक्षा को खत्म करेंगे। जी हाँ, डाउट क्लास हम संडे को करवा देंगे, डाउट क्लास संडे को करवा देंगे। जी हाँ, अपेयरिंग 27 नहीं होगा, 26 ना होगा रे मेरे बउआ। 2027 में आप अपेयर किए हैं क्या? अपेयरिंग 2026 चल रहा है, तो पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा कंफर्म मेरे प्यारे बच्चे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर लीव कर रहे हैं। कल हम आएंगे, इस यूनिट को समाप्त करेंगे और जो भी आपके डाउट है उसके ऊपर भी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आज आपको जो है फेस्टिवल भी है, आप लोग सेलिब्रेट भी किए होंगे, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों। समावेशी शिक्षा के मतलब अनुरूप जो है विद्यालय में क्या परिवर्तन देखने को मिला, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार समावेशी शिक्षा को लेकर क्या विद्यालय में परिवर्तन हुआ, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय में परिवर्तन, विद्यालय में परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि समावेशी शिक्षा के अनुरूप जो है विद्यालय में, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा आज मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, लाइट की समस्या है, इसीलिए आज मैं आपके कमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि लाइट की इशू है, कभी भी लाइट कट जाएगी, बैटरी बैठ जाएगा, दिक्कत आएगी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ ध्यान दीजिएगा। और ऐसे भी आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा है, तो उतना समस्या आ रही है, तो कैसे हैंडल किया जाएगा? मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बारे में आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय में परिवर्तन हुए, विद्यालय में निम्न जो है परिवर्तन हुए, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक पॉइंट के बारे में। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिलने लगी, एक समान शिक्षा मिलने लगी। वहीं पर दूसरा लिखेगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समान शिक्षा मिलने लगी। वहीं पर मेरे प्यारे बच्चे, भेदभाव खत्म हो गई, लचीला पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ, जिसमें संपूर्ण बच्चों की बात कही गई,
संपूर्ण बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दिया गया। जी हाँ, कोई बात नहीं बाबू, लेट नहीं है, आप लोग आ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम से पहले बनाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का नहीं कारण क्या है कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए व्हाट्सएप चैनल बनाया जाएगा, ग्रुप नहीं मिलेगा, समझ गए। जी हाँ, ये सारे पॉइंट लिखने के बाद जो है अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता भी बढ़ी। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि समावेशी शिक्षा के अनुरूप जो है विद्यालय में परिवर्तन देखने को यह मिला मेरे प्यारे बच्चे कि समावेशी शिक्षा के अनुरूप जो है विद्यालय में निम्न परिवर्तन हुए, जैसे कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिलने लगा, विशेषा आवश्यकता वाले बच्चों को भी समान शिक्षा मिलने लगा, भेदभाव खत्म हो गई, लचीला पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ जिसमें संपूर्ण बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दिया गया, साथ ही साथ जो है अभिभावकों अभिभावकों एवं समुदायों की सहभागिता भी बढ़ी। जी हाँ, गेसिंग क्वेश्चन करवाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, संडे को करवाया जाएगा। जी हाँ, क्लियर है। तो ये बातें आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चे कि ये क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लेकर जो समावेशी शिक्षा का अनुरूप चला, जिसमें विद्यालय में ये निम्न परिवर्तन हुए, सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए विद्यालय में तरह तरह के आपके परिवर्तन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बातें आपको समझ में आ गया, यहाँ तक इन बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिए। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। समावेशी शिक्षा के अनुरूप जो है विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। समावेशी शिक्षा के अनुरूप जो है विद्यालय में ये निम्न प्रकार के जो है परिवर्तन आपको देखने को मिला। तो ये बातें आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में क्या जानेंगे? समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समावेशी शिक्षा के महत्व निम्नलिखित है। जैसे आप इसमें पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। समानता एवं सहभागिता की भावना का विकास हुआ, भेदभाव खत्म हुए, समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बच्चों को सम्मान अधिकार मिला, अवसर मिले, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ। जी हाँ, ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आत्मविश्वास एवं सहभागिता में वृद्धि हुआ, बच्चों के व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत
आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बाबू, सदी परवीन आपका मैसेज पहुंच रहा है मेरे पास। मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है कि ये जो समावेशी शिक्षा के महत्व है, इसका निम्नलिखित महत्व है। जैसे आप समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे, समानता एवं सहभागिता का विकास हुआ, भेदभाव खत्म हुए, समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्गों के बच्चों को समान अधिकार एवं अवसर मिला, समान शिक्षा मिला, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ, आत्मविश्वास और सहभागिता की वृद्धि हुई, बच्चों के व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। जी हाँ, तो ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, समावेशी शिक्षा के महत्व है, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया कि ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो समावेशी शिक्षा के महत्व है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया? मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ गया? एक बार आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, क्या ये मेरी बातें जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया? जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए। जी सर, बहुत बढ़िया। जया कुमारी, सोनी, अफरीन खातून, अभी। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे इसी आपका पेपर में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखिएगा, ये आपका अलग एक पॉइंट है कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं शिक्षण में बदलाव। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बाबू, वीवीआई क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। आज मैं डलवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आज हम वीवीआई क्वेश्चन आपको डलवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। ये बातें आपको क्लियर हो गई? यहां पर ध्यान दीजिए, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं शिक्षण में बदलाव। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिरकार ये जो कला समेकित शिक्षा क्या होता है, उसके बाद जो है विद्यालय परिवेश में और आपका जो है शिक्षण में क्या बदलाव देखने को मिला, इसके बारे में समझेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले हम लोग जो है कला समेकित शिक्षा के बारे में जानेंगे। कला समेकित शिक्षा। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया है, आपने पेपर F11 में पढ़ा होगा कि कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो कला का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, सौंदर्य होता है या सुंदरता। वहीं पर समेकित का मतलब क्या होता है? समेकित का अर्थ होता है शामिल करना। वहीं पर शिक्षा की बात कर लेंगे, शिक्षा का तात्पर्य होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, बीबीआई क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। संडे को बहुत सारा बीबीआई क्वेश्चन आपको अपलोड मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर भी और आपके जो है वीडियो में भी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें समझ गए। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं शिक्षण में बदलाव के बारे में समझ गए कि कला समेकित शिक्षा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर है? जी हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, विद्यालय परिवेश के बारे में समझ लीजिए। केवल एक एक देखिए, विद्यालय परिवेश
विद्यालय परिवेश का मतलब होता है विद्यालय की वातावरण तथा वहाँ की सभ्यता संस्कृति। वहीं पर आप देखिएगा शिक्षण में बदलाव क्या आया, तो आप एक नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि कला के आने के बाद, कला के आने से शिक्षण प्रक्रिया में काफी बदलाव आए, जिनके माध्यम से जिसके माध्यम से बच्चे आसानी पूर्वक तथा रुचिपूर्वक चीजों को सीखने लगे। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बाबू, 1 तारीख से आप लोगों का जो है सीटेट की क्लास चलेगा, 1 या 2 तारीख से चलेगा, तो आप परेशान मत होइए। जी हाँ, बहुत जल्द उसकी शुरू हो जाएगी, 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो ये आपका कला समेकित शिक्षा है, ये जो विद्यालय परिवेश के अंतर्गत क्या जो है परिवर्तन देखने को मिला, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ। अब आइए कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश शिक्षण में बदलाव के बारे में जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इसके बारे में नोट करके लिखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखिएगा, कला समेकित शिक्षा में विद्यालय परिवेश में शिक्षण बदलाव। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको समझ लीजिएगा, यहां पर मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। कला समेकित शिक्षा में विद्यालय परिवेश एवं शिक्षण में काफी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जब कला को विद्यालय परिवेश एवं शिक्षण कार्य से जोड़ा गया तो शिक्षण कार्य काफी बेहतर एवं रोचक हुए तथा बच्चे भी किसी भी विषय एवं विषय वस्तु को आसानी पूर्वक, रुचि पूर्वक सीखने एवं जानने लगे तथा
कला के आने से विद्यालय परिवेश में भी काफी बदलाव देखने को मिला। ये सारे पॉइंट आप जो है लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो नहीं फंस रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि कला समेकित शिक्षा में विद्यालय परिवेश एवं शिक्षण कार्य में या शिक्षण में काफी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जब कला को विद्यालय परिवेश एवं शिक्षण कार्य से जोड़ा गया तो शिक्षण कार्य काफी बेहतर एवं रोचक हुए तथा बच्चे भी किसी भी विषय एवं विषय वस्तु को आसानी पूर्वक तथा रुचि पूर्वक सीखने एवं जानने लगे। कला के आने से विद्यालय परिवेश में काफी बदलाव देखने को मिला। यानी आप कह सकते हैं, जी हाँ, सब कुछ करवा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ करवा देंगे। आप यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आसानी पूर्वक, रोचक पूर्वक तथा रचनात्मक तरीके से सीखने के लिए प्रेरित किया गया। ये बातें आप समझ गए? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बातें आप समझ गए कि कला समेकित शिक्षा में विद्यालय परिवेश एवं शिक्षण में क्या आपको बदलाव देखने को मिला मेरे प्यारे बच्चे। तो ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं। जी हाँ जी हाँ अब कला समेकित शिक्षा के महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। ये तो समझ गए, आपको बहुत सारी चीजें बदलाव देखने को मिला, समझ गए। अब हम लोग जो है कला समेकित शिक्षा के महत्व के बारे में जानेंगे। कला समेकित शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा। कला समेकित शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकताएं काफी निम्नलिखित है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, विद्यालय परिवेश अधिक जो है आकर्षक बना बच्चे आसानी पूर्वक सीखने लगे। रचनात्मक एवं संवेगात्मक विकास हुए। सीखना आसान एवं लचीला हो गए। बच्चे के कल्पना शक्ति का विकास हुआ।
आत्मविश्वास एवं प्रेरणा जागृत हुए। जी हाँ, तो ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे। क्लास कहाँ रुक रुक कर चल रहा है? क्लास तो सही तरीके से चल रहा है। मुस्कान कुमारी अपना नेट सही कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, और बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही, आपको दिक्कत आ रही है? मुस्कान कुमारी जी अपना नेट सही कीजिए। मौसम की वजह से नेटवर्क इशू होंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्लास में कहीं दिक्कत नहीं आ रही है? क्लास में कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है? समझ गए? अब हम लोग जो है इस पेपर के जो आपका यूनिट 2 है इसके अंतिम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जो यहाँ पर ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे बच्चे, ये पॉइंट नंबर 5 है यूनिट 2 का। पेपर आपका F4 यूनिट 2 पॉइंट 5 की बात करेंगे, जहां पर जी हाँ असाइनमेंट के बारे में जल्दी ही वीडियो ला देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। असाइनमेंट के बारे में बहुत जल्दी वीडियो ला देते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम पॉइंट 5 की बात करेंगे, जहां पर हमारा जो पॉइंट रहने वाला है सूचना एवं संचार तकनीकी। सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी का शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग। शिक्षण प्रक्रिया में जिस प्रकार हमने यहां जाना मेरे प्यारे बच्चे कि जिस प्रकार जो है कला समेकित शिक्षा के बारे में जाना, उसी प्रकार हम लोग जो है आईसीटी के बारे में जानेंगे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ बाबू, ये सब का पीडीएफ आज डला जाएगा, कंफर्म है। आज आपका पीडीएफ डला जाएगा, ये कंफर्म है, आप टेंशन मत लीजिए, आज डला जाएगा। जी हाँ, ये बातें समझ गया। सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी में शिक्षण प्रक्रिया के प्रयोग के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, यहां देखिएगा, सूचना एवं संचार तकनीकी का तात्पर्य कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, सूचना, जानकारी आदि से है, जिसका प्रयोग हम लोग शिक्षा के क्षेत्र एवं विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। समझ गए? ये बातें आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि कहने का मतलब है कि हम शिक्षा की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा की बात कर लेंगे। शिक्षा के मतलब हम बात कर रहे हैं जिसे हम लोग एजुकेशन कहते हैं। हमको पता है कि शिक्षा में मेरे प्यारे बच्चे कंप्यूटर की बात कर ले, इंटरनेट की बात कर ले, फोन की बात कर ले, या विभिन्न उपकरणों की बात कर ले। उपकरणों की बात कर ली, सब जो है क्या है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है शिक्षा एवं सूचना संचार तकनीकी में। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब ज्यादा उपयोग आपको देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। तो सूचना एवं संचार तकनीकी की प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, आप जान गए होंगे कि इन सभी चीजों का प्रयोग जो है
आपको देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोग मुझे बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं ना है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? ये बातें आप समझ गए? जी हाँ, जी हाँ। अब हम लोग जो है आईसीटी के उपकरण के बारे में जान लेते हैं कि आईसीटी का उपकरण क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आईसीटी के उपकरण जो है निम्नलिखित है। जैसे यहां पर आप देखिएगा, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लास आदि, ये सारे उपकरण मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे विभिन्न उपकरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। समझ गए? ये सारे उपकरण मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होते हुए नजर आपके आते हैं। तो यहां तक क्लियर है? जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ। अब हम आईसीटी के महत्व एवं उपयोगिता की बात करेंगे। अब हम लोग जो है आईसीटी के महत्व एवं उपयोगिता की बात करेंगे, जो कि आपका आज का अंतिम पॉइंट और अंतिम टॉपिक है, जो कि आपका पेपर F4 का यूनिट 2 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। यहाँ पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आईसीटी के महत्व एवं आवश्यकता। एक बात जान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आपको एग्जाम में सवाल पूछेगा, आपको इसी तरह से तोड़ तोड़ के लिखना है। जब आप तोड़ तोड़ के पॉइंट वाइज लिखिएगा, जी हाँ, हाँ बाबू, शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयोग होता है जया कुमारी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आईसीटी के महत्व एवं आवश्यकता निम्न है। पहली बात यह मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा को बेहतर एवं सुचारू बनाता है, कार्यों को तीव्र गति से करता है, सीखना सरल एवं लचीला बनाता है, बच्चों की तकनीकी क्षमता एवं ज्ञान को बढ़ाता है, सुबह अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, समय एवं संसाधनों की समय एवं संसाधनों की बचत करता है। समझ गए? ये सारे पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चे
काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्ज़ाम को लेकर है। तो ये बातें आप समझ गए, यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में यहाँ पर आपका जो है पेपर, ये बातें आपका महत्वपूर्ण है, जो कि आईसीटी को देखने को मिलता है। जी हाँ, पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, आप परेशान मत होइए। मधु सिन्हा, जया कुमारी, हाँ हाँ बाबू, हम सब करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, सब करवाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ ये जो आपका पेपर F4 है, इसका यूनिट 2 मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट 2 जो है क्या हो रहा है, आपका जो है इंड हो रहा है कल के क्लास में मेरे प्यारे बच्चे। कल के क्लास, कल के क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग जो है F4 का यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे। यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे, तो आप लोग जो है ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा, और जितने भी आपके पीडीएफ है, जितने भी चीज़ें हैं, उसको आज रात में अपडेट करवा दिया जाएगा, कल सुबह तक आपको दिखने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बेहतर तरीके से पढ़िए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी प्रेम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए सिलेबस का। मैं गेसिंग क्वेश्चन भी टाइप करवा रहा हूँ, उसका आंसर भी हम देने का काम करेंगे। गेसिंग क्वेश्चन पेपर आपका F1 का हुआ है, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। F2 का मैं कल या परसों में करवा दूंगा, और उसका आंसर भी हम करवाएंगे बहुत जल्द। 2 से 4 दिनों के भीतर हम आपके सारे पेपर का गेसिंग क्वेश्चन करवा देंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।